जाएगी ये नदी। पर लोग तो उल्टा क्रोधित हो उठे और रोष में भरकर उन्होंने ऋषि वर्चस को जंजीरों में बांधकर उसी नदी में फेंक दिया और कहा, ए ढोंगी, अगर तेरे श्राप में शक्ति है तो नदी तुरंत सूख जाएगी और तू डूबेगा नहीं, परंतु अगर तू डूब गया तो तेरा श्राप भी झूठा, तेरा यज्ञ भी झूठा और तू भी झूठा। उसके बाद पूरी दुनिया तुझे ऐसे ऋषि के रूप में जानेगी जो सूखी नदी में डूबकर मर गया था। भाई सुना क्या बोला ये? वो आत्मा जब अपन से राधिका बंद के बात कर रहा था, उसने भी यही कहा था कि उसकी मौत सूखी नदी में डूबने से हुई थी। आगे देखते हैं। आदर न मिला, बस उपहास मिला। ऋषि वर्चस का घोर अपमान हुआ और योगी अपमान को सह न सके और उस नदी में डूबते हुए उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, मैं ऋषि वर्चस इस पूरे राज्य को श्राप देता हूं। सूख जाएगी ये नदी, नष्ट हो जाएगी ये सभ्यता, हर नाम हर निशान मिट्टी में मिल जाएगा। रह जाएगा तो केवल मेरा श्राप जो हर क्षण इस संसार को याद दिलाता रहेगा कि यहाँ एक योगी का अपमान हुआ था। और फिर वैसा ही हुआ। पहले नदी सूखी, फिर धरती, फिर जीवन। अंत में आखिरी बचे कुछ बुजुर्गों ने कहा, ऋषि वर्चस की दक्षिणा दे दो वरना ये श्राप कभी नहीं मिटेगा। तो लोग इकट्ठा हुए और उस सूखी नदी के बीचों बीच एक वज्र स्थापित किया और उसके चारों ओर शहर का सारा धन समर्पित कर दिया। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न लोग बचे न ही सभ्यता। लेकिन उस समर्पण के कुछ महीनों बाद उस बंजर जमीन पर एक नई धारा बहनी शुरू हुई। आज उस नदी को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। वेट, घग्गर नदी, ये तो वही नदी है जहां से मैंने सिक्का उठाया था। मतलब ये सिक्का ऋषि वर्चस को दी हुई दक्षिणा का ही हिस्सा है। शायद इसीलिए उन्होंने आपके सपने में आकर इसे लौटा देने को कहा था। बट हम सिक्का लौटाएंगे कैसे? कहाँ लौटाएंगे? शायद आप भूल रही हो राधिका, उन लोगों ने भी ऋषि वर्चस को दक्षिणा दी थी। ओह यस, यू आर राइट। अरे क्या राइट? मुझे भी तो कुछ समझाओ। याद कर चंदन, गांव वालों ने वज्र स्थापित करके वहां पर अपनी दक्षिणा दी थी। ओह हाँ, इसका मतलब हमें भी ये सिक्का वहीं जाकर लौटाना है। पर हम उस जगह को ढूंढेंगे कैसे? हो ना हो ये जगह आदि बद्री में ही है। पहले वहां पहुंचते हैं, रास्ते में सब पता कर लेंगे। तो वो लोग कुछ ही वक्त में आदि बद्री पहुंच गए और तो और उन्होंने उस वज्र वाली जगह भी ढूंढ ली थी। भाई भले ही पत्थर से बनाओ, पर देख एकदम वज्र लग रहा है। राधिका, ये कॉइन तुमने ही उठाया था, बेहतर होगा इसे तुम ही लौटाओ। हे ऋषि वर्चस, मेरी भूल को माफ कर देना। मैं आपका सिक्का आपको लौटाती हूँ। अब क्या पता कैसे चलेगा कि सब कुछ ठीक हो गया? हाँ पंडित, अबे सानू फोन कर रहा है। तो उठा ले भाई। हेलो सानू। कहाँ है बे चंदन साले? मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चला गया? मेरी क्या हालत हुई थी भूल गया है क्या? कहाँ है तू? सूखी नदी आया था भाई, तेरे पाप धोने।